किसी शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक बूढ़ा चित्रकार बैठा करता था। उसके पास कुछ पुराने रंग, एक टूटी तुलिका और फटे कागज के टुकड़े होते थे। वह राहगीरों को देखता और अपनी टूटी तुलिका से उनका रेखा चित्र बनाने लगता। कुछ लोग उसकी कला को अनदेखा कर आगे बढ़ जाते, कुछ लोग उस पर तरस खाकर उसे कुछ पैसे दे देते। एक दिन एक विदेशी पर्यटक वहां से गुजर रहा था। वह चित्रकार की हालत देखकर रुका और बोला, तुम हमेशा लोगों से पैसे मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को अपनी कला से खुश करने की कोशिश की? चित्रकार बोला, साहब मैं तो गरीब हूँ, ना मेरे पास अच्छे रंग है ना तुलिका, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? विदेशी बोला, जब तक तुम्हारी कला किसी को कुछ न दे तब तक तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं। मैं भी एक कलाकार हूँ, मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। अब बूढ़ा चित्रकार ये सोचता रह गया। उसने तय किया कि वह अब भीख में पैसा नहीं लेगा, बल्कि बदले में अपनी कला देगा। मगर सवाल था, उसकी टूटी तुलिका और सस्ते रंगों से वह किसी को क्या दे सकता है? अगली सुबह उसने सड़क पर बैठे बैठे राहगीरों के फ्री स्केच बनाने शुरू कर दिए। कोई रुकता तो वो उसका छोटा सा स्केच बनाकर दे देता। लोग चौंकते, उनकी आंखों में खुशी की चमक दिखती। वे खुशी खुशी उसे कुछ ना कुछ पैसे दे देते। अब उसे ज्यादा लोग पैसे देने लगे। धीरे धीरे उसने पैसे बचाकर कुछ अच्छे रंग और तुलिकाएं खरीद ली। अब वह और सुंदर स्केच बनाने लगा। उसकी कला मशहूर होने लगी। वहां से गुजरने वाले लोग अब उसका स्केच बनवाने के लिए रुकते। कुछ महीने बाद वही विदेशी पर्यटक फिर उसी रास्ते से गुजरा। उसने सड़क पर सजी सुंदर चित्रों की गैलरी देखी और उसके बीच खड़े उस बूढ़े चित्रकार को पहचाना। वह बोला, वाह, तुम्हें पहचान नहीं पा रहा था, तुम तो अब एक कलाकार और व्यापारी दोनों बन गए हो। चित्रकार मुस्कुराया और बोला, हाँ साहब, आपने मुझे जो सिखाया वो मेरी जिंदगी बदल गया। देने लगा तो लोग भी मुझे देने लगे। पहले मैं भीख मांगता था, अब मैं अपनी कला बेचता हूं। लोग अब मेरी कला की कीमत चुकाते हैं, न कि मेरी गरीबी पर तरस खाते हैं। विदेशी बोला, यही सच्ची कला और सच्चा व्यापार है। तुमने अपनी सोच बदली और देखो, तुम्हारा जीवन बदल गया। बूढ़ा चित्रकार बोला, अब मुझे एहसास हो गया है कि जब तक हम खुद को छोटा मानते हैं, दुनिया भी हमें छोटा ही मानती है। लेकिन जब हमने खुद को बड़ा समझा तो दुनिया ने भी हमें बड़ा बना दिया। दोनों कलाकार एक दूसरे को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। अगर हम अपनी प्रतिभा को पहचाने और उसे दुनिया को देने लगे तो दुनिया हमें उसका मूल्य देना शुरू कर देती है।